हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, हाउ आर यू। आज हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है। बिल्ली ने चूहे का पीछा किया और चूहा खुद को छुपाने के लिए कमरे में भाग गया। तो ये जो सेंटेंस हमें यहाँ पर दिया गया है, इसका हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करवाई है हिंदी से इंग्लिश में। तो उसमें हम लोगों ने 4 स्टेप्स देखी थी। उन 4 स्टेप्स का हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में हमें करना यह है कि जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है उसमें जो भी शब्द आए हैं उन शब्दों के हम इंग्लिश में क्या मीनिंग्स होते हैं ये उनके नीचे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें दिया है बिल्ली। बिल्ली को जनरली इंग्लिश में हम लोग कैट, CAT, कैट करके बुलाते हैं। ओके। देन आता है चूहे। चूहे को माउस, MUSE, ठीक है। पीछा, पीछा करना अंग्रेजी में चेस कहलाता है, CHASE, चेस, ठीक है। और का यहाँ पर यूज़ होगा एंड के रूप में। फिर यहाँ पे चूहा आ गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माउस, चूहा, खुद। खुद के लिए यहाँ पे अंग्रेजी में जो हम जनरली वर्ड्स यूज़ करते हैं वो करते हैं सेल्फ, ठीक है। छुपाने के लिए, छुपाना, अंग्रेजी में छुपाना जो होता है इसे हम बोलते हैं हाइड, HIDE, हाइड, ठीक है। अब कमरे, कमरे, ठीक है। तो यहाँ पर कमरे के लिए जनरली इंग्लिश में हम रूम का यूज़ करते हैं, ROOM, रूम। भाग, ठीक है। भागने को जनरली इंग्लिश में हम बोलते हैं रन, RUN। तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे जो भी शब्द हैं, जो मेन शब्द हैं, उनका हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया है। फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद अब हम सेकंड स्टेप में देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये किस टेंस में बना हुआ है। अब आप यदि यहाँ पर देखेंगे कि बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, यहाँ पर यह आया है, ठीक है। खुद को छुपाने के लिए कमरे में भाग गया। अब जो सेंटेंस है उसके एंड में यहाँ पर या ये आए हैं। हमें पता है कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में या, ये, आ, ई, ए इत्यादि अक्षर आते हैं तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, सामान्य भूतकाल। तो अब हमें पता चल गया है कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये सामान्य भूतकाल का है। तो सेकंड स्टेप भी हमने अब यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। थर्ड स्टेप हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो अब हम नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके अनुसार फिर हम आगे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। सिंपल पास्ट टेंस, इसका जो फॉर्मूला है वो आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, कंप्लीट। तो थर्ड हमने यहाँ पर देखा कि सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद आता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। अब हम जब ऊपर दिए गए वाले जो सेंटेंस है जिसका हमें ट्रांसलेशन करना है, इसको गौर से हम देखेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि बिल्ली ने चूहे का पीछा किया और चूहा खुद को छुपाने के लिए कमरे में भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है चूहा खुद को छुपाने के लिए कमरे में भाग गया। ये 2 सेंटेंस को, ये जो और लिखा हुआ है ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो यानी ये एक ही सेंटेंस हो गया है।
इसमें हमने एंड का यूज़ लगा दिया तो दो अलग अलग सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये जो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है इसके हिसाब से अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो बिल्ली है, ठीक है, एक सेंटेंस में बिल्ली है, एक सेंटेंस में चूहा है। ठीक है, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर जो क्रिया आई है वो आया है पीछा, हिंदी में जो है पीछा यानी चेस, और सेकंड में आया है भाग गया। ठीक है, ओके, तो ये दोनों सेंटेंस में अलग अलग क्रियाएं हैं और बाकी के जो बचते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, इस तरह से हम इसको यहाँ पर अब धीरे धीरे अरेंज करें। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट वाली और फोर्थ वाला जो हमारा फोर्थ वाला जो हमारा पॉइंट है कि किस तरह से हम फाइनली इसको ट्रांसलेट करेंगे उस पर भी हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमें पता है कि बिल्ली है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैट। ठीक है, कैट हमने लिख लिया। अब हमें चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, पीछा यानी चेस। ठीक है, तो चेस का जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा चेस, ईडी लग जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे ई लगा है तो आखिरी में हम इसमें डी लगा देंगे तो ये टोटली भूतकाल का रूप बन जाएगा। ठीक है, कैट चेस, CHASE, और ये डी मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट्स। कैट लिख लिया, चेस लिख लिया। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाएगा माउस। ठीक है, कैट चेस्ड माउस। ओके, हमने एक मोटा मोटा यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला लिख लिया है। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले के पास, एंड। ओके, अब हमने एंड लिख लिया। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आ रहा है यहाँ पे चूहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माउस, सब्जेक्ट लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब यानी क्रिया क्या आ रही है, रन आ रहा है, भाग गया, भागा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे रन का यहाँ पर हो जाएगा रैन। ठीक है, रैन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख लिया रैन। ओके, अब बाकी का जो बचा है ऑब्जेक्ट बचा है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, कहाँ भाग गया, कमरे में भाग गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रूम। ठीक है, रूम। ठीक है, रूम लिख लिया। अब किस लिए भागा वो, छुपाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड। ओके, और अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइड, किसको छुपा रहा था वो, खुद को छुपा रहा था, तो सेल्फ लिख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, पर ये ट्रांसलेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। यदि आप देखेंगे कि यदि हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो किस तरह से आ जाएगा ये, कैट चेस माउस एंड माउस रैन, रूम हाइड सेल्फ। तो इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, पर और भी जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ड के अलावा और भी कुछ होगा, जैसे द हो गया, टू का यूज़ हो गया, इन का यूज़ हो गया, एडजेक्टिव्स हो गए, या कई सारी चीज़ें हो गए जिससे हम सेंटेंस को इम्प्रोवाइज करते हैं, वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो अब हम उनको इस सेंटेंस और टेंस के हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं और उनको अपनी अपनी जगह पे प्लेस करने की, लिखने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक्टिविटी है, ये जब हम अंग्रेजी भाषा को सीखते हैं तो ट्रांसलेशन करना, जब हम फर्स्ट लेवल पे होते हैं या बेसिक लेवल पे होते हैं तो ट्रांसलेशन करना हमें कई बार टफ जाता है। हम सिंपल सेंटेंस को भी अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाते, लेकिन जब हम अंग्रेजी में यूज थ्रू हो जाते हैं, हमारी वोकेबलरी बढ़ जाती है, हमें ग्रामर थोड़ा बहुत आने लगता है, ठीक है, जो वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, उनके फॉर्म्स हमें पता होने लगते हैं,
जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो जब हमें ये चीज़ें हमारे दिमाग में परफेक्टली या क्लियर तौर पे आने लगती है, हमें पता चलने लगता है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने आप से मन में ही फटाफट उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। लेकिन यदि हम बेसिक लेवल पर ही अभी ठीक तरह से ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम चीज़ों को लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आता है कैट, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पढ़ के हमें समझ में आता है कि एक बिल्ली थी और एक चूहा था। एक बिल्ली चूहे का पीछा कर रही थी, और वही जो चूहा है खुद को छुपाने के लिए कमरे में इधर उधर भाग गया, ठीक है, ये अपने आप को छिपा लिया। तो एक चीज़ के लिए हम जनरली अंग्रेजी में जो यूज़ करते हैं वो या तो द यूज़ करेंगे या तो ए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ए भी यूज़ कर सकते हो या द भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे द का बेहतर तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं और उसका मीनिंगफुल सेंटेंस अच्छे से बन सकता है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे द लिख रहा हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा, द कैट, ठीक है। द कैट चेस्ड माउस। अब यहाँ पे भी चूहा जो है ये एक है। अब यहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर हम यहाँ पे द लिखेंगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्ली के लिए भी जो है कैट के लिए द का यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर भी इसके लिए क्या करेंगे, द द का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया, द कैट चेज द माउस। द कैट चेज द माउस, यानी देखो यहाँ पे ने, ठीक है, का पीछा किया। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो इसका मीनिंग से ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट बन गया है। द कैट चेज द माउस, और का हमने यहाँ पे ले लिया, एंड ले लिया है, ठीक है। एंड चूहा, अब यहाँ पे माउस है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे माउस के लिए यहाँ पे द लिया था, क्योंकि वो भी एक है, तो सेकेंड सेंटेंस में भी एक है, तो यहाँ भी हम करेंगे इसका द। एंड द माउस, ठीक है, रैन, ठीक है, ये इसका सेकेंड फॉर्म आ गया हमारा क्रिया का। रन का रैन हो गया, ये चेस का हमारा ये सेकेंड फॉर्म हो गया। ओके, द, और ये हमारा हो गया यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बाकी का बस क्या बचता है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द माउस रैन, ठीक है, रैन रूम। अब इसके रैन के बाद में रूम यदि पढ़ेंगे तो ये हमें थोड़ा सा अटपटा और अजीब सा लगेगा। तो रैन और रूम के बीच में कुछ हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कहाँ भागा वो, कमरे में, यानी कमरे के अंदर भागा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, द माउस रैन इन रूम। अब यहाँ पे इन आ गया, लेकिन यहाँ पे हम टू भी लगा लेते हैं साथ में, तो वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। देखिए टू यहाँ पर क्यों लगा है, तो जब भी आप अंग्रेजी में यूज थ्रू होने लगोगे तो आप खुद से जान जाओगे कि टू कब लगाना है, ठीक है। तो इनटू, ठीक है, इनटू रूम। रूम भी कौन सा था, अकेला ही एक ही रूम है, बड़ा सा घर होगा तो वहाँ पे कई सारे कमरे होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कमरे की बात की गई है, तो हम यहाँ पे भी द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी आ गया द, तो किस तरह से हो जाएगा, द माउस रैन इनटू द रूम, ठीक है। और इसके बाद में हाइड। अब यहाँ हाइड, अब यहाँ पे रूम के बाद में हाइट यदि हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के आ गया है। के का जब भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो जनरली आम तौर पे हम करते हैं टू का यूज़। तो किस तरह से आ जाएगा, रूम किस लिए भागा, टू हाइड, छुपाने के लिए भागा, तो टू हाइड, ठीक है, टू हाइड। ओके, टू हाइड सेल्फ। तो यहाँ पे आ जाएगा इट, हम यदि लगा लेंगे तो ये इट सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि जनरली इट हम जब एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर जनरली लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है एक तरह से अब यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब इसमें कोई भी अलग से हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक फिर से लिख देता हूँ कि ये किस तरह से आएगा। देखिए, देख लेते हैं यहाँ पर, द कैट चेस द माउस and the mouse
रैन, ठीक है, रैन इनटू द रूम टू हाइड इट सेल्फ। ये जो सेंटेंस बना है, द कैट चेस द माउस एंड द माउस रैन इनटू द रूम टू हाइड सेल्फ, ये अब हमारा जो ट्रांसलेशन है, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया और चूहा खुद को छुपाने के लिए कमरे में भाग गया, इसका परफेक्टली ट्रांसलेशन वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने 4 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए हैं ट्रांसलेशन के लिए। पहले स्टेप्स में हमने यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके मीनिंग्स निकाले, उसके बाद फिर हमने टेंस का यूज़ किया, थर्ड में फिर हमने देखा कि उस टेंस का जो फॉर्मूला है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से होता है, और उसके बाद फिर हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से जो मीनिंग्स निकाले हमने सेंटेंस के, सब्जेक्ट वर्ब, जो भी फॉर्म है वर्ब का वो, ठीक है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पर लिख डाले। उसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या जो छोटे मोटे जो होते हैं, जैसे टू ऑन हो गया, द हो गया, ठीक है, इट का यूज़ हो गया, तो इन सब को फिर हमने प्रॉपर जगह पे प्लेस करके सेंटेंस को कंप्लीट बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, डियर लर्नर्स, ये एक्टिविटी हमारी ट्रांसलेशन की कंप्लीट हुई है। जल्दी मिलेंगे नई एक्टिविटी के साथ में। आपको आज का मेरा ये एक्सरसाइज वाला वीडियो कैसा लगा है, आप इसे लाइक और कमेंट शेयर, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अंग्रेजी आप सीखते रहिए, और जिन भी लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए हमेशा से अंग्रेजी सीखने के लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।